गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो सरस्वती पूजा हो गई। अब आप लोग कुछ खुशियाँ मना लिए हैं, तो अब पढ़ाई भी फिर से लग जाइए। एसएससी का अब ज़्यादा वक्त रहा नहीं है, कभी भी एसएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। तैयारी कंटिन्यू रखिए, मेहनत कंटिन्यू कीजिए, और जो भी चांस मिल रहा है चांस गंवाने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो चांस मिल रहा है हम इसी चांस को आप अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गंगा और इसकी सहायक नदी। आज हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी। आज का क्लास छोटा क्लास रहेगा, फिर उसके बाद साउथ इंडिया का जो भी। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से एक पर्वत है चीमा युंगदुंग ग्लेशियर, तो यहाँ से निकलता है तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से चीमा युंगदुंग ग्लेशियर, युंगदुंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत में कई नामों से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ये ब्रह्मपुत्र नदी ये आपको अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ये असम होते हुए, और ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है। यदि हम तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। इसी ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें, यदि हम इसी ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को तिहंगा के नाम से जाना जाता है। तिहंगा। भारत के किस स्टेट में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? असम में। असम में, ये असम वाला पार्ट हो गया। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ कहा जाता है इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। यदि बांग्लादेश में बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरता है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है इसको? जमुना के नाम से। और इधर से आपको आ जाता है गंगा नदी। ये गंगा नदी, ये गंगा नदी इधर से आ गया, तो गंगा को यहाँ पे क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अब ये दोनों नदी जब एक साथ जब इसका संगम होता है तब ये दोनों नदी एक साथ बहने लगता है, और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? दोनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है मेघना। ठीक है, इधर से ये गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, और दोनों जाकर के यहाँ आपको यहाँ मिल जाता है जहाँ पे इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने गंगा की सहायक नदी देख लिया था, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक, अच्छा इसके लिए गंगा के लिए मैं ट्रिक बताया था, याद है? हाँ, नहीं याद है? क्या हुआ? राम को गन से दागो जब वह सोया हो, जब सोया हो। ये ट्रिक था, और उस ट्रिक में गंगा की जितनी सहायक नदियाँ थी सभी आ जाता है। उसी तरह हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं अपने नाम से ही बना रखा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरे ही नाम से बन गया ये। तो हम लोग इसका नाम है आपको कमेश की माँ। कमेश की माँ दीपा और सोहेल की शादी में, सोहेल की शादी में बड़ा नाची, बड़ा नाची, नाची लो। हालांकि नाची इतना समझ लीजिए। ये मेरे नाम से एक ट्रिक बन गया है। कमेश की माँ दीपा और सोहेल की शादी में बड़ा नाची है।
वाराणसी है भी लिख ही देते हैं। अब इसमें कौन कौन सा नदी आ जाएगा? यदि कमेश की बात करें तो कमेश से हो जाएगा कमेंग्स नदी, कमिंग्स नदी। माँ की बात करें तो माँ से हो जाएगा मानस नदी, मानस नदी। दीपा से हो जाएगा दीपांग नदी। ये ट्रिक याद रहेगा तो पूरा याद हो जाएगा, सब नाम स्पष्ट है। सोहेल से हो जाएगा सोहेल श्री, सोहल श्री। बराक से हो जाएगा बराक नदी, बरा से हो जाएगा बराक नदी। और एक नदी और है जो तिब्बत के पर्वतीय भाग से निकलता है, जिसका नाम है लोहित नदी। इस लोहित नदी से सवाल आता है क्योंकि इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वजह यह है कि इसकी मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये मिट्टी लाल होती है, समझ रहे। इसलिए इस नदी के जो पानी होते हैं ना वो बिल्कुल लाल लाल खून की तरह दिखता है, इसलिए लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी सारी है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सा है? कमिंग्स नदी, मानस नदी, दीपांग नदी, सोहेल श्री, बराक, ठीक है। और एक है लोहित नदी। ये लोहित नदी की यदि हम बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से। खूनी नदी के नाम से किस लिए जाना जाता है पता चला? क्योंकि इस नदी के नीचे जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। और लाल होने के कारण इस नदी के जो पानी होते हैं वो एकदम लाल लाल खून की तरह दिखता है, इसीलिए लोहित नदी को खूनी नदी के भी नाम से जाना जाता है। और ये लोहित नदी जो है ये भी तिब्बत के पर्वतीय भाग से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ये क्या करता है? ब्रह्मपुत्रा से मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था ब्रह्मपुत्रा और इसकी सहायक नदी। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं। जितने भी इसकी सहायक नदी है, इन सभी सहायक नदियों में से मात्र 2 नदी है जो ब्रह्मपुत्रा के बाएं भाग से आकर के मिलता है। यानी इधर से अगर हम बात करें तो इधर से मात्र 2 नदी आकर के मिलता है, जिसमें से एक है लोहित नदी और एक है बराक नदी, जो कि मणिपुर के एक पर्वतीय भाग से निकलता है, मणिपुर के। तो ये है आपको, और ये भी जाकर के बांग्लादेश में जाकर के मिलता है, मणिपुर से ये निकलता है। तो 2 नदी है मात्र जो कि इसके बाएं भाग से आकर के मिलता है, बाकी जितनी भी नदियां हैं सब इसके दाहिने तरफ से आकर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, ठीक है। इसमें 2 नदी में कौन कौन सा है? ये 2 नदी सिर्फ नाम लोहित और बराक नदी, बाकी सभी नदियाँ दाहिने तरफ से मिलती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। ब्रह्मपुत्रा देख लिए हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे अब साउथ इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो देख लेंगे। तो बाकी अब आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में नदी से कहीं से भी अगर सवाल पूछेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए।